अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट। दोस्तों, हमास के बारे में इसराइल ने बड़े दावे किए थे कि हमास की कमर तोड़ दी। हमास के इतने हज़ार हमने फाइटर्स, इतने जंगजू मुजाहिदीन शहीद कर दिए, इतनों को मार दिया, इतनी टनल्स तबाह कर दी। लेकिन आज हमास ने इसराइल को ज़ोरदार थप्पड़ मारा है और कहा है कि तुमने कुछ भी नहीं किया। हमास ने आज फिर एक बार 7 अक्टूबर की याद ताज़ा कर दी है, बल्कि उससे बढ़कर कई गुना बढ़कर ख़तरनाक हमला किया है। 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था वो तो सिर्फ तेल अवीव और एक दो शहरों में था, लेकिन इस वक्त कम से कम भी 6 बड़े शहरों में इसराइल के हमास ने रॉकेटों की बरसात कर दी है। और M90 रॉकेट अब जो हमास ने इस्तेमाल किए हैं इसमें, उसके बारे में आगे तफसील करके बताता हूँ कि इसमें कुछ थोड़ी सी अपग्रेडेशन की है हमास ने, और उस अपग्रेडेशन की वजह से इन रॉकेटों ने बहुत तबाही फैलाई है। अभी तक इसराइल का मीडिया इस पर खामोश है, कोई खबर नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? उसकी रीज़न ये है दोस्तों कि इसराइल तो ये दावा कर चुका है कि हमास को हमने डिसमेंटल कर दिया है। नॉर्थ गज़ा बिल्कुल हमास से हमने क्लियर कर दिया है, वहाँ पर हमास का कोई भी जंगजू नहीं है और वहाँ से अपनी फ़ौजें तक वापस बुला ली हैं। लेकिन ये अचानक फिर कहाँ से हमास के इतने ज़्यादा जंगजू, इतने ज़्यादा मुजाहिदीन कहाँ से आ गए? और न सिर्फ आ गए बल्कि आकर उन्होंने एक ऐसा हमला किया है जो जिसने एक बार फिर से इसराइल के अंदर दहशत तारी कर दी है। इसराइल के शहर तेल अवीव में एक बार फिर से सायरन बज उठे, एक बार फिर से लोग इधर उधर भागने लगे और पनाह की तलाश करने लगे, और एक बार फिर से नेतन्याहू को कोसने लगे कि नेतन्याहू तो दावा कर रहा था कि हमास को ख़त्म कर दिया है, लेकिन एक बार फिर से ये क़यामत कहाँ से आ गई। लेकिन दोस्तों, हमास के इस हमले से एक बात और साबित हो गई, और वो ये है कि इसराइल का आयरन डोम एक बार फिर से फेल हो गया है। और फेल बेसिकली हमास बड़े टेक्निकल तरीके से ये काम करता है। एक ही बार में इकट्ठे कई सौ रॉकेट्स अगर हमास छोड़ दे तो आयरन डोम के लिए भी ये बड़ा मुश्किल होता है कि उसको टैकल करना, उसको पकड़ना, उसको रोकना। तो हमास ने एक बार फिर से, जब ये इतनी बड़ी तादाद में रॉकेट छोड़े हैं, इतनी बड़ी तादाद में रॉकेटों ने तबाही मचाई है इसराइल के अंदर, कि एक बार फिर से आयरन डोम बिल्कुल फेल हो गई है। तेल अवीव तो मेन टारगेट था ही हमास का, लेकिन तेल अवीव के अलावा रिशोन, लेजियोन, लोड, रमल्ला और इसके अलावा सदूरत शहर जो इसराइल के शहर हैं, इसके अलावा भी एक दो और शहर हैं जहां पर इसराइल के मतलब बेशुमार ठिकानों पर हमास ने गोलाबारी की है, बेशुमार जगहों को निशाना बनाया है। बेसिकली हमास इस वक्त कर क्या रहा है? हमास ने यही वाले जो M90 रॉकेट हैं दोस्तों, ये बता दें आपको कि ये गाइडेड मिसाइल नहीं है, ये जस्ट मतलब इसको चलाया जाता है, निशाना बांध के चलाया जाता है, और निशाना इसकी सिर्फ किया क्या है हमास ने, इसकी रेंज बढ़ा दी है। नंबर एक, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा कर दी है, जिसकी बढ़ाने की वजह से इसराइल के तकरीबन सारे के सारे शहर इनकी जद में आ जाते हैं। सेकंड, हमास ने काम ये किया है कि इनका जो पे लोड है वो बढ़ा दिया है। अब M90 रॉकेट एक आम रॉकेट से काफ़ी डिफरेंट है। M90 रॉकेट जो है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है, और जब इसका पेलोड, इसके अंदर जो वार हेड है, जो इसके अंदर ऑलरेडी जो रिकमेंडेड था, उसको जब बढ़ा दिया गया है, तो उसके बाद इसका जो तबाही है, इसकी तबाही मचाने की सलाहियत है और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इस स्ट्रेंथ बढ़ने से, ये सारा कुछ होने से, अब इन्होंने जो तबाही मचाई है उसकी खबरें सोशल मीडिया पे तो थोड़ी देर में आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन इसराइल का मीडिया टोटली खामोश है ड्यू टू रीजंस। एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि एक सीज़ फायर जो है वो होने जा रहा है हमास और इसराइल के बीच में। अब ये हमला हमास के लिए इसलिए भी ज़रूरी था कि सीज़ फायर होने से पहले पहले हमास ने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखानी थी, ताकि इसराइल को ये आइडिया हो जाए, ये अंदाज़ा हो कि इसराइल के हमास जो है वो भी ख़त्म नहीं हुआ, उसकी पावर बिल्कुल वैसे की वैसी है। और अगर बात की जाए कि इसराइल के जो दावे हैं, इसराइल ने दावे किए थे कि अभी तक हमने सिर्फ 20% टनल जो हैं वो हमने एक्सप्लोर किए, उनको भी तबाह नहीं किया। तो ये हमास बेसिकली अपनी ताकत का मुजाहरा सिर्फ इसलिए करना चाह रहा था, और उसने कर दिया, उसने कर दिखाया। और वो इसलिए किया क्योंकि अपनी शर्तों पर सीज़ फायर करने के लिए हमास के लिए बहुत ज़रूरी था। अगर सीज़ फायर होने जा रहा है तो उसमें, अब कल मैंने आपको खबर दी थी कि 4 महीनों का सीज़ फायर होने जा रहा है, लेकिन अब जो खबरें निकल के आ रही हैं वो ये है कि 45 डेज़ का, 45 दिनों का सीज़ फायर जो है उसके ऊपर काम हो रहा है। और बहुत जल्द दावा ये किया जा रहा है कि बिल्कुल बहुत जल्द किसी भी वक्त सीज़ फायर हो सकता है। इसमें ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो मुहैया की जाएगी, वो दी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ जो है जो यरगमाली हैं
उनकी सारी तादाद वापस नहीं की जाएगी। हमास की तरफ से सिर्फ 35 लोग जो हैं वो वापस किए जाएंगे और उसके नतीजे में तकरीबन 250 जो फ़लस्तीनी हैं वो जो इसराइल के जेलों में बंद है वो वापस आ सकेंगे। अब तक की ये ताज़ा तरीन इत्तलात है। इसके अलावा एक और बड़ा इंतहाई, अब मैं इसके बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, आप अल्फाज इस्तेमाल कीजिएगा। वाक़या मैं आपको बता देता हूँ कि वाक़या क्या हुआ है। इसराइल के जो फ़ौजी हैं उन्होंने भेस बदल कर, उनमें से कोई डॉक्टर बन गया, कोई नर्सेज बन गई, कुछ उसमें से मतलब दूसरी वर्दी पहन ली और इन्होंने जनीन शहर में इब्न सीना हॉस्पिटल है वहाँ पर धावा बोल दिया, वहाँ पर हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं। बाकायदा इनके हाथों में हथियार बाद में नज़र आ रहे हैं, जब ये कैमरा में मतलब आते हैं अंदर दाखिल होते हैं उसके बाद इनके हथियार निकाल लेते हैं और वहाँ पर जनीन के जो इब्न सीना हॉस्पिटल है वहाँ पर इन्होंने जाकर 3 जो पेशेंट्स वहाँ पर एडमिट थे उनको फायरिंग करके हलाक कर दिया। अब ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, इसको रिवाइंड कीजिए और यहाँ पर करैक्टर ऐड कीजिए कि यहाँ पर इसराइल के फ़ौजी नहीं है, यहाँ पर हमास ये कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद क्या होना था, उसके बाद फ़लस्तीनियों के साथ क्या होना था, उसके बाद ये सारा कुछ जो जितने ये वाक़यात हुए हैं, उसके बाद इसराइल का इसके ऊपर क्या टारगेट उसने करना था, किस तरीके से उसने ये सारा इसमें तबाही मचानी थी और किस तरीके से पूरी दुनिया में हमास ने कुछ भी नहीं किया, मतलब इसराइल पर हमला ज़रूर किया लेकिन उससे पहले जो कुछ हो रहा था उसके बारे में हमास की डॉक्यूमेंट्री बाकायदा से उसने रिलीज़ की हुई है और बताया हुआ है कि क्यों हमने हमला किया। बाकायदा से किताब छापी है, किताब में सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है और वहाँ पर दिखाया हुआ है कि हमने क्यों ये हमला किया, क्यों ये हमला ज़रूरी था। तो ये हॉस्पिटल जो है ये इसके अंदर मतलब इस तरह से उन्होंने कार्रवाई की है। एक और ख़बर आपको दे दें और वो ख़बर ये है और बड़ी खौफनाक ख़बर है कि 100 जो शहीद फ़लस्तीनी हैं जिनको इसराइल चुरा कर ले गया था, मुर्दे चुरा कर ले गया था दोस्तों, इसराइल इन शहदा को, इनकी जो मैयतें हैं उनको लेकर गया था इसराइल वापस अपने साथ और आज इसने उनमें से 100 जो मैयतें हैं उनको रिटर्न कर दिया गया है। अब रिटर्न क्या, चुराया क्यों और रिटर्न क्यों, क्या तफसील आपको बताते हैं। इसकी रीज़न ये है दोस्तों कि इसराइल इन जो मैयतें हैं जिनको शहीद किया गया था और उनकी लाशें चुरा कर ले गया था, इनके जिस्मों से आज़ा चोरी किए हैं उसने। और जैसे आज़ा होते हैं जैसे दिल, गुर्दे, आँखें, कॉर्निया और इस तरह के मतलब लिवर हो गया, जो जो सही सलामत आज़ा होंगे उन आज़ा को इसराइल ने चुरा लिया। स्किन चोरी की जाती है दोस्तों। स्किन द लार्जेस्ट आर्गन जो बॉडी है, वो बॉडी का है, वो स्किन होती है और स्किन को चोरी किया जाता है। उसके बाद उनको बोरी बंद करके उनकी लाशों को और वापस भेज दिया गज़ा में। और ये सारा कुछ इसराइल कर रहा है और ये सारा कुछ कब हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है ICJ के जो डिसीजन है कि जिसमें उसने इसराइल के ख़िलाफ़ एक डिसीजन दिया, ख़िलाफ़ तो नहीं कहना चाहिए, कोई रूलिंग नहीं दी गई ख़िलाफ़ उसके, लेकिन उसमें उसको बरी नहीं किया। उसने कहा कि जिनोसाइड तुम कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी इसराइल क्या कर रहा है, उसके बाद यही सारा कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक और ख़बर सुन लीजिए। खैर जो शहीद होने वाले हैं तकरीबन कोई 400 के लगभग शहीद भी हो गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया है, बहुत सारे जो जगह हैं उनको टारगेट किया गया है। ये सारा कुछ ICJ के फैसले के बाद। एक आखिरी चीज़ आपको बताकर आपसे इजाज़त चाहूँगा। आखिरी चीज़ ये है दोस्तों कि एक कब्रिस्तान, वहाँ पर इसराइल के जो फ़ौजी हैं वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर CNN का नुमाइंदा वहाँ पर आता है कवरेज करने के लिए, उसको इजाज़त नहीं दी जाती। वो कहते हैं जी कि मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो फ़ौजी इसे बताता है, CNN के नुमाइंदे को बताता है कि यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है, इस हॉस्पिटल, इस कब्रिस्तान के नीचे हमास की टनल्स हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं ज़रा देखना चाहता हूँ। तो वो उसे मना कर देता है, कहता है कि तुम नहीं देख सकते, तुम इसके अंदर गिर जाओगे, इस होल के अंदर गिर जाओगे। तो इस वक्त इसराइल ये सारा कुछ कर रहा है और पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है, सारी दुनिया जानती है। कल जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस हुई, जिस तरीके से ये सारा कुछ खेल रचाया गया, कॉन्फ्रेंस में जो इसराइली सेटलर्स हैं उनको सेटल करने के लिए, इसराइल के अंदर सेटल करने के, इसको फ़लस्तीन के अंदर सेटल करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। ये थी कुछ इस वक्त तक की ताज़ा तरीन अपडेट जो कि आपके साथ मैंने शेयर की। इसके साथ ही इरफान को इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।